आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर सदारत प्रगति भवन में हफ्ते को मुनक्किद होगा जायजा इजलास। देही तरक्की प्रोग्राम से मुताल्लिक जिला कलेक्टर्स और महकमा जंगलात के अहदेदारों से करेंगे तबादले ख्याल। रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ वजीर केटीआर ने दायर किया हतक इज्जत का मुकदमा। अंदरून 48 घंटे इल्जाम से दस्तबरदारी या अवामी तौर पर माफी मांगने का किया मुतालबा। हज हाउस से मुतसिल ज़ेर तामीर इमारत की आजिलाना तकमील का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया ऐलान। पानी की निकासी और रिपोर्ट की तलबी के बाद तामीरी कामों का किया जाएगा आगाज। मोहम्मद मसीउल्लाह खां और मोहम्मद सलीम के साथ इमारत के मुआयने के बाद मीडिया से की बातचीत। सरकारी तिब्बी खिदमात को आवाम तक पहुंचाने के मकसद से रियासत भर में मिनी डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम। अमीरपेट में 74 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तरों के अस्पताल में मिनी डायग्नोस्टिक सेंटर का वजीर श्रीनिवास यादव के हाथों इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर फौरी पाबंदी के मुतालबे पर हुक्म जारी करने से किया इनकार। कहा, हम इस मामले से वाकिफ नहीं है, हुक्म कैसे पास कर सकते हैं। विक्रम सिंघे ने श्रीलंका के वजीर आजम के ओहदे का ओहदा संभाला। मुल्क में बदअमनी पर काबू पाने बहुजलत मुमकिन हल्फ बर्दारी। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने विक्रम सिंघे से इख्तिसादी इस्लाहात ताउन पर तबादले ख्याल किया। जमहूरी अमल के जरिए श्रीलंका में इख्तिसादी बहाली और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन पर बातचीत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह की 18 तारीख को सुबह 11 बजे प्रगति भवन में रियासत में आने वाले देही और देही तरक्याती प्रोग्राम्स का जायजा लेंगे। जायजा इजलास में वज़रा, तमाम अजला के कलेक्टर्स, लोकल बॉडी कलेक्टर्स, DPVOs, महकमा जंगलात के अफसरान, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के मेयर्स, चेयरपर्सन्स, कमिश्नर्स और दीगर मुतालिका अफसरान शिरकत करेंगे। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और वजीर केटीआर ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। इस सिलसिले में केटीआर के वकील ने संजय को नोटिस भेजा था। इस माह की 11 तारीख को केटीआर ने दावा किया कि बंडी संजय ने ट्विटर पर उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम आयद किए हैं। केटीआर ने ट्विटर पर यह मुतालबा किया कि इल्जाम को खत्म किया जाए या अवामी मुआफी मांगी जाए। नोटिस में वकील ने कहा कि बंडी संजय ने अपनी मकबूलियत के पेश नजर वजीर केटीआर पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर तशहीर हासिल करने की नीयत से झूठ बोला। बंडी संजय जो कौमी सतह की पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, अवामी जिंदगी में कम से कम मेयार पर पूरा नहीं उतरते। वकील ने दावा किया कि इंटर तालिब इल्म की खुदकुशी के मामले को केटीआर से मंसूब करने की एक बदनीयती पर मबनी कोशिश थी, जिसकी वो तशहीर हासिल करना चाहते थे। संजय, जिन्होंने केटीआर की साख को दागदार करने के लिए गलत रिमार्क्स किए, कहा कि केटीआर को दीवानी और फौजदारी कवानीन के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। इनके अलावा वकील ने नोटिस में कहा कि वो कानून के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई के हकदार होंगे। वकील ने अपने मुवक्किल केटीआर से 48 घंटे के अंदर गैर मशरूत मुआफी मांगने का बंडी संजय से मुतालबा किया। हज हाउस से मुतसिल ज़ेर तामीर इमारत जो एक अरसे से मुआरिज़ इल्तवा में है, इसकी आजिलाना तकमील के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस इमारत में पानी की निकासी का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा।
वक्फ के तहत इस जायदाद को तरक्की देने और वक्फ बोर्ड के लिए आमदनी पैदा करने के मकसद से इस इमारत को मुकम्मल करने के लिए मुतालिका महकमा जात से रिपोर्ट तलब की गई है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी और आजमीन के काफिलों की रवानगी का अमल मुकम्मल होगा, इमारत के बकिया तामीरी कामों का मरहला शुरू किया जाएगा। हज हाउस में मुख्तलिफ शुबजात का भी वज़ीर दाखिला ने मुआयना किया। आजमीन हज के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाए, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ या शिकायत का मौका फराहम न किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस इमारत और वक्फ बोर्ड की तामीर इमारत का मुआयना करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हज सीजन अनकरीब शुरू होने वाला है, इसलिए इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के अफसरान को मशवरा दिया कि हज सीजन शुरू होने से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने में संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के साथ आने वाले रिश्तेदारों के साथ बेहतर सलूक किया जाए, खासतौर पर बुजुर्ग और माजूर आज़मीन को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाए और खुश असलूबी से पेश आए। वज़ीर दाखिला ने महकमा क़ज़ात दफ्तर पहुंचकर कामों का जायजा लिया और दरख्वास्त गुजारों से मुलाजमीन के बर्ताव की जानकारी हासिल की। उन्होंने मुलाजमीन को हिदायत दी कि तमाम दरख्वास्तों को बगैर किसी ताखीर के वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करें। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान और हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने भी मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर शफीउल्लाह, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के दीगर अफसरान मौजूद थे। आज खास तौर पर हज हाउस में आज लोग हमने दौरा रखे थे। सबसे पहले हाजियों का जाने का किस तरह इंतज़ाम किया जाए, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब सलीम साहब को पूरा मुकम्मल दौरा किया और यहाँ क्योंकि बिल्डिंग जो है हाजियों को भी ठहराया जाता है। उसी तरह हमारे बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह साहब ने इस बिल्डिंग को बनाने के बारे में, क्योंकि बिल्डिंग बन के काफ़ी ज़माने से 7-8 साल से कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए R&B डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट को बुलाया गया ताकि इसके अंदर पानी इमीडिएट निकाला जाए। कल से फायर डिपार्टमेंट को बिल्डिंग का जो पानी है जमा है वो निकाल दिया जाएगा और पानी खास तौर से इधर बाजू में पार्क है, पार्क की वजह से पानी अंदर से लीकेज होकर आ रहा है, क्योंकि हम CHMC कमिश्नर को बुला के और उसके जो भी लीकेज है उसको बंद कराने की हिदायत देंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग को बनाना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह थोड़ा डिले ज़रूर हुआ और इंशाल्लाह जैसा हमारे हाजियाँ जाना शुरू करेंगे उसके बाद ये बिल्डिंग को मुकम्मल फास्ट तरीके से बनाया जाएगा। जिस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट के लिए अगर इस्तेमाल करने की गुंजाइश है तो वो करेंगे, या जो भी हमारे CM साहब इंस्ट्रक्शन देंगे क्योंकि वक्त की प्रॉपर्टी है उसको कैसा डेवलप करना तो ज़रूर किया जाएगा। ये काफ़ी लोगों का अगले दिन से इसके बारे में लोगों में डिस्कशन था। आज इंशाल्लाह इसका दौरा किया गया, बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी बिल्डिंग के बारे में और इसका पानी की निकासी करके जो पानी आ रहा है उसको बिल्कुल का इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसमें जो बिल्डिंग काफ़ी लोग काफ़ी दिन से वो कई डिमांड कर रहे हैं कि बिल्डिंग को जल्दी से बनाया जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे चेयरमैन साहब से भी मेरी गुजारिश है और बोर्ड के चेयरमैन साहब से कि आपकी रिपोर्ट एक हफ्ते में आ जाती है। इंशाल्लाह हाजियाँ शायद 17 जून से शायद जाना शुरू करेंगे। 5-6 दिन में चूँकि हाजियाँ बहुत कम है, इसका कम जो भी कोटा है मुकम्मल होने के बाद बहुत फास्ट ट्रैक से बिल्डिंग की तामीर शुरू की जाएगी। जनाब महमूद अली साहब उमर साहब की सरपरस्ती में जो कि स्ट्रक्चर हज हाउस के बिल्कुल बाजू जो कई दिनों से ये प्रॉपर्टी का काम नहीं हुआ था, खाली स्लैब्स थे, इसका स्ट्रक्चर रिपोर्ट के लिए महमूद अली साहब ने खासकर फायर डिपार्टमेंट को, क्योंकि अक्सर यहाँ बिल्डिंग खुली रहने से सेलार में पानी रह रहा है, तो इस वजह से साहब जो सो यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट को बुलाकर पूरा पानी निकालने की इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस दिए और इंशाल्लाह ताला 2 दिन में पानी यहाँ से पूरा निकल जाएगा। और साथों साथ स्ट्रक्चर रिपोर्ट के लिए भी जो सो ऑर्डर दे चुके हैं। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर स्ट्रक्चर रिपोर्ट भी आ जाएगा। जैसा हज कमेटी का यहाँ पे काम होगा, हाजियाँ यहाँ से जैसा चले जाएंगे, इसके बाद गवर्नमेंट से साहब CM साहब से बैठ कर क्या मशवरा करके ये बिल्डिंग को क्या करना है, कैसा कमर्शियल में देना है या फिर रेजिडेंशियल में लेना है या हॉस्टल के लिए। सरकारी तिब्बी खदमात को अवाम तक पहुंचाने के मकसद से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तेलंगाना भर में मिनी डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने रुकन कानून साज काउंसिल वानी देवी के हमरा मीरपेट में 74 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तरों के अस्पताल में मिनी डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तिब्बी मुआयने के लिए गरीब लोगों पर माली बोझ कम करने के लिए सरकारी अस्पतालों में छोटे तशखीसी मराकिज का क़याम अमल में ला रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस सहूलत से सरकारी अस्पताल में हजारों रुपए मालियत के टेस्ट मुफ्त होंगे। शहर के 18 बड़े अस्पतालों में 5 रुपए में खाने के मराकिज का आगाज अमल में लाया गया है।
నెక్స్ట్ వీక్ డేస్లో కూడా మరి మంత్రి గారిని కూడా ఇన్వైట్ చేసి సూపరింటెండెంట్ గారికి నేను చెప్పిన ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా భవిష్యత్తులో ఏం తీసుకుంటే బెటర్గా ఉంటాయి, తప్పకుండా అవన్నీ తీసుకుంటాం. రెండవది ఏంటంటే ఈరోజు హెల్త్ కాన్షియస్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరిగిపోయింది. అంటే మనకు ప్రాబ్లం కూడా లేకుండా టెస్టులు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చేది. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏంటంటే అన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనే జరిగితే బెటర్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఈరోజు కార్పొరేట్ వైద్యం దోపిడీ వ్యవస్థ తయారైంది. ఎక్కడ చూసినా నానా రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతుంది. మా దగ్గరికి రెగ్యులర్గా వందల మంది పేషెంట్లు వస్తున్నారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్, రిలేటివ్స్ 5 లక్షల బిల్ అయింది, 10 లక్షల బిల్ అయింది, 20 లక్షల బిల్ అయింది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నిన్న కూడా మీరు చూసారు, మనసున్న మహారాజు అంటే ముఖ్యమంత్రి. ఎందుకంటే అసలు డిపెండెంట్ కూడా భోజనం పెట్టాలనే ఆలోచన ఇండియాలో ఎక్కడుంది. నిన్న స్టార్ట్ చేస్తే 3,886 కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఖర్చు వచ్చినప్పటికీ ఎవరైతే ఇప్పుడు పేషెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ అడ్మిట్ అయింది, పాపం వాళ్ళు 5-6 రోజులు గ్రామీణ ప్రాంతం, పట్టణ ప్రాంతం, వేరే రాష్ట్రాలకి కూడా వస్తుంది. వాళ్ళు ఎక్కడ పోయి రోడ్డు మీద భోజనం చేయాలన్నా, ఏ రెస్టారెంట్, ఏ హోటల్కి పోయినా పేషెంట్ ఏమో హాస్పిటల్లో టేక్ కేర్, వాళ్ళ ఫుడ్ కూడా హాస్పిటల్లోనే చూస్తారు. బట్ డిపెండెంట్ ఎవరైతే వాళ్ళ సహాయకులు ఉన్నారో, బంధువులు, మిత్రులు, వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫుడ్ కంపల్సరీ. మానవ సమాజంలో ఆహారం లేకపోతే ఏం లేదు. అయితే ఈ రోజు ఏంటంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నం లంచ్, ఈవినింగ్ డిన్నర్ అన్న सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन्स में करोड़ों रुपयों की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। उन्होंने बीटी और सीसी रोड के साथ साथ सिवरेज लाइन के कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इब्तदाई मजलिस के कायदीन के अलावा अरकान मुक़द्दरा मुमताज अहमद खान, रियाजुल हसन नाफंदी, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा, अब्दुल कादर, मुख्तदिर बाबा और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए सदर मजलिस ने बताया कि हल्का असम्बली चारमीनार में मुख्तलिफ मकामात पर 12 करोड़ 15 लाख की लागत से इफ्तिताही काम अंजाम पाए। 11 करोड़ 15 लाख के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें 26 लाख की लागत से एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन मदीना होटल के पास से होते हुए दिल्ली दरवाज़ा मोती मस्जिद के पास उसका काम मुकम्मल हो गया 26 लाख का। वहीं पर दिल्ली दरवाजे में एक सीवरेज लाइन का 12 लाख की लागत का काम मुकम्मल हो चुका। दिल्ली दरवाजे में पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से में वहाँ पर भी पानी की लाइन डाली गई 6 लाख की, और खिलवत में आनंद बस्ती में सीवरेज की लाइन डाली गई जिसकी 12 लाख का काम वो मुकम्मल हो चुका। और पालम रोड कामाटीपुरा में एक सीवरेज लाइन डाली गई 55 लाख की लागत से ये काम भी मुकम्मल हो चुका। इसके इब्तिदा आज किया हूँ मैं। और पालम रोड में BDCC सीमेंट की रोड डाली गई 67 लाख की लागत थी। रुकन असेंबली कोकटपल्ली माधोराम कृष्णा राव ने अपने कैंप ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने 103 इस्तिफादा कुनिंदगान में ये चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हल्के में अब तक 15 लाख अफराद को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स फराहम किए गए हैं और तेलंगाना भर में 12 लाख खानदान इस स्कीम से मुस्तफीद हुए हैं। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने वज़ीर आला KCR और रुकन असेंबली माधोराम कृष्णा राव से इजहार तशक्कुर किया। हल्का असेंबली ज़हीराबाद के अहम चौराहों, मसाजिद और राहगीरों से गुस्साख्ता भिखारी मुस्लिम लिबास पहनकर भीख मांग रहे हैं, जिससे मुसलमानों की शनाख्त
को बिगाड़ा जा रहा है। जब उन बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आमतौर पर लोग खैरात नहीं देते, लेकिन मुसलमानों का लिबास पहनकर खैरात मांगते हैं तो मुसलमान ज्यादा खैरात देते हैं, इसलिए हम ये लिबास पहनते हैं। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक का नाम सागर और दूसरे का नाम अरून है। उन्होंने इकरार किया कि मुस्लिम लिबास को इख्तियार नहीं करेंगे। अरबाब मजाज को चाहिए कि ऐसे नकली भिखारियों पर कड़ी नजर रखे और इस तरह के वाकयात दोबारा पेश न आए। खासतौर पर कमसिन बच्चों को जो मुस्लिम लिबास पहनकर भीख मांग रहे हैं उन्हें स्कूली तालीम की तरफ रागिब करवाया जाए। सीनियर टीआरएस लीडर हयात हुसैन हबीब और ज़बीउल्लाह खान ने सदरनशीन बगबोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से मुलाकात करते हुए उन्हें नए ओहदे की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मसीहुल्लाह खान ने भी इस नई जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए दुआ की दरख्वास्त की और इजहार तशक्कुर किया। नकली बीजों की खरीदो फरोख्त पर नजर रखने के लिए सख्त इक़दाम को रूबेअमल लाया जा रहा है। इन्हीं कोशिशों के हिस्से के तौर पर वरंगल और हनमकुंडा जिला कलेक्टर्स ने वरंगल और हनमकुंडा अजला के सीड कंपनियों, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के नुमाइंदों के लिए सीड एक्ट पर एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कलेक्टर गोपी और राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को नकली तुख्म की खरीदो फरोख्त के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत दी। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के आशफरावपेट से ताल्लुक रखने वाले आकुलैया तगराम नामी एक शख्स का आशफरावपेट कस्बे में एक अराजी के सौदे पर रेवेन्यू हुक्काम के साथ तनाज़ा पैदा हो गया। ये तनाज़ा 5 एकड़ अराजी पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ, जहां रेवेन्यू हुक्काम का कहना है कि ये सरकारी अराजी है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आशफरावपेट से सत्तुपल्ली तक सड़क से मुत्तसिल पेरीगुड़म गांव के रहने वाले तागाराम कुलिया कुछ अरसे से अपनी विरासत के तौर पर 5 एकड़ अराजी का दावा कर रहे हैं। रेवेन्यू हुक्काम का कहना है कि यह केस गुज़िश्ता कुछ सालों से अदालत में ज़ेर इल्तवा है, क्योंकि यह तनाज़ा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, जबकि हाईकोर्ट ने हाल ही में तागाराम कुलिया की जवाबी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। मुतासिरा अकुलिया ने ताहम कहा कि यह मुकदमा अभी तक अदालत में ज़ेर इल्तवा है और पुलिस, महकमा ज़राअत के अफसरान और रेवेन्यू अहलकारों ने इसकी ज़मीन पर कब्जा किया है और उसके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दायर किए जा रहे हैं। ఇక్కడికి వచ్చిన ముఖ్య ఉద్దేశము మార్కెటింగ్ శాఖ వారికి భూమి హద్దులు చూపించవలసిందిగా కోరినందున అట్టి విషయంలో వారికి 2012లో కేటాయించబడిన భూమి మార్కెటింగ్ శాఖ వారికి హద్దులు చూపిస్తూ వారిని పనులు ప్రారంభించవలసిందిగా మా యొక్క సిబ్బందితో ఇక్కడికి హాజరు కావడం జరిగింది. ఇట్టి భూమికి సంబంధించి ఎవరైతే ఆరోపణ చేస్తున్నారో అట్టి భూమి మనకి 1986 నుండి ఐడీసీ డిపార్ట్మెంట్ వారి స్వాధీనంలో ఉండి ఐడీసీ వారు ఇక్కడ నుండి ఆఫీసుని సత్తుపల్లికి బదలాయించడం వల్ల తదుపరి అప్పుడు కలెక్టర్ గారు అడ్వాన్స్ పోసిన ఉత్తర్వులు ఇచ్చే ఉన్నందున వారి యొక్క రిక్వజిషన్ ప్రకారం ఇట్టి భూమిని 2012లోనే మార్కెటింగ్ శాఖ వారికి కేటాయించి ఉన్నారు. కానీ వారు నిధులు లేమి ఏదో కారణం చేత వారు ఈ భూమి మీద ఎటువంటి నిర్మాణం జరపకపోవడం వల్ల వారికి హద్దులు తెలపవలసిందిగా కోరినందున అట్టి హద్దులు చూపించడానికి మా యొక్క సిబ్బందితో ఈరోజు హాజరు అయినారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక జీవో తీసుకొచ్చింది. ఈ జీవో ప్రకారంగా ఒకసారి అసైన్మెంట్ చేసిన తర్వాత వేరే వాళ్ళకి అసైన్మెంట్ చేయడానికి రైట్స్ లేవు. ఈ జీవో 2017లో ఇంప్లిమెంట్ అయింది. ఒక జిల్లా కలెక్టర్ల వరకే సమాచారం ఉంది. కానీ దీన్ని కూడా వాళ్ళు లెక్క చేయకుండా ఒకసారి అసైన్మెంట్ చేసిన తర్వాత వేరే వాళ్ళకి ఎట్లా అసైన్మెంట్ చేశారో తెలియదు. మాకు ఎటువంటి సమాచారం కూడా లేదు. కానీ మా భూమిని మాకు 1977లో ఫైనల్ పట్టా ఇచ్చి ఉంది. కానీ అప్పటి నుంచి కూడా మేము వ్యవసాయం చేసుకుంటూ కొనసాగుతూనే ఉన్నాం. जिला कलेक्टर जतीश वी पाटिल ने कहा कि बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाना चाहिए। कामारेड्डी टाउन में ड्राइवर कॉलोनी में वाक़ आंगनबाड़ी सेंटर का जुमा को कलेक्टर ने मुआयना किया। उन्होंने बच्चों के वजन और कद के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने इस बात का हुक्म दिया कि कम वजन और कम वजन बच्चों की निशानदही की जाए और उन्हें इजाफी ग़िज़ाइयत दी जाए। हामिला ख़वातीन और माओं से आंगनबाड़ी मराकज़ के जरिए मिलने वाली ग़िज़ाइयत की तफसीलात के बारे में भी उन्होंने दरियाफ्त किया। उसे सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने का मशवरा दिया गया। हामिला ख़वातीन
खवातीन से अपील की गई कि वो खानगी अस्पतालों में न जाएं और हजारों रुपए खर्च न करें। कामरेड्डी ने सरकारी गजेट का दौरा किया, वार्ड का मायना किया और मरीजों से दस्तयाब तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। अस्पताल सुपरिटेंडेंट विजय लक्ष्मी ने कलेक्टर से इस बात की निशानदेही की कि डॉक्टर्स की कमी पाई जाती है। जिला एसपी आर वेंकटेश्वरलू ने कहा कि किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जाली बीज फरोख्त करने वाले ताजिरों से सख्ती से निपटा जाएगा। एसपी आर वेंकटेश्वरलू ने जाली बीजों के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से एक्शन प्लान मुरतब करने के लिए आज शाम जिले पुलिस दफ्तर में महकमा ज़राअत और महकमा पुलिस के अफसरान की कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक्किद की। इजलास की सदारत जिला एसपी ने की। उन्होंने याद दिलाया कि नकली बीजों का कारोबार करने वालों के खिलाफ गुज़िश्ता साल 29 मुकदमा दर्ज किए गए थे और उन्हें अदालत में पेश किया गया था। एसपी ने कहा कि किसानों को नकली बीज बेचने वाले एजेंट्स के खिलाफ मुस्तकबिल में मजीद सख्ती की जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि ये टीम ममनुआ बीजों और जाली बीजों के खात्मे के लिए जिले पुलिस और ज़राअत के एहलकारों पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तश्कील देगी। तेलंगाना रियासती हुकूमत पुलिस एसपी ने कहा कि वज़ारत ज़राअत के हुक्काम के ख्यालात के मुताबिक नकली बीजों को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो नकली बीज फरोख्त करने वाले एजेंट्स की मालूमात हासिल करने और किसानों की मदद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर फार्म हुक्काम की जानिब से काश्तकारों को तजावीज़ और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। ब्रोकर्स को उनके बेचे जाने वाले नकली बीजों के बारे में भी इल्म होने के मुतालिक उन्हें आगाह किया गया। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वारावपेट मंडल के तहत नारायणापुरम गांव में सोसाइटी चेयरमैन निर्मला पिल्लाराव की सरपरस्ती में नौ तामीरशुदा सोसाइटी ऑफिस और गोदाम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर सोसाइटी की चेयरमैन निर्मला पिल्लाराव, वाइस चेयरमैन पी सत्यम, डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी के सीईओ एमपी जेलीपल्ली श्रीराम मूर्ति, जेडीपीटीसी चिन्ना मेसिटी वरलक्ष्मी, रायतू कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के कन्वीनर जूपल्ली रमेश, राजा मोहन रेड्डी, चिन्नम सेठी सत्यनारायण और दीगर मौजूद थे। రకంగా మనం రైతాంగాన్ని సొసైటీ రైతాంగాన్ని కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో ముందుంచడానికి మన రైతులు ముందుండాలి కాబట్టి ఆ రకంగా మనం ఈ నారాయణపురం రైతులందరికీ భూముల రైతు మరి భూములు ఎవరు కూడా ఇవ్వాలనేది కూడా వరకు కోరుతున్నాం చైర్మన్ గారిని అట్ట కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి కొంతమంది ఏమో కట్టట్లేదు అనేది చైర్మన్ గారు మన పుల్లారావు గారు గోల్ చేస్తున్నారు మరి భూమి ఉంటే ఇచ్చాము భూమి లేకపోయినా ఇచ్చినాం మరి కట్టట్లేదు సార్ ఎమ్మెల్యే గారు అంటే ఇంకో 10 రోజులు నెలకు 2 నెలలకు వాయిదాలు పెట్టి ఒక సంవత్సరంలో కట్టించే పరిస్థితి ఏర్పాటు చేద్దామని మరి ఎందుకంటే మనం మరి రైతు వారికి ఇచ్చినప్పుడు జోగి వరుకోవడం మనం ఏం చేస్తే కట్టించి మళ్ళీ ఆ రకంగా సొసైటీని మనం ముందు పెంచడానికి ఆలోచించాలని రైతులందరికీ మరి ఎందుకంటే ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే ప్రభుత్వం तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।